हेलो एवरीवन, वेलकम टू 30 HTML एंड CSS ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में हम div के बारे में पढ़ेंगे कि हम HTML में div किस तरह यूज़ कर सकते हैं। div बेसिकली स्टैंड फॉर है डिवीजन के। हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं उसमें हम उसको div में बनाते हैं। जैसे कि हेडर को हमने एक डिवीजन दे दिया, मतलब एक div में दे दिया। उसके बाद जो कंटेंट नीचे होता है उसको एक div में दे दिया, साइड बार एक div में आ गया, फुटर एक div में आ गया। आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको अभी एक div का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। उसके बाद जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको आगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा div बेसिकली होता क्या है। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पहले div स्टैंड फॉर डिवीजन, और इसको हम यहाँ क्लोज कर देते हैं div को। ठीक है, अब इधर हम लिख देते हैं दिस इज़ मोहम्मद हारिस। ठीक है, अब हम यहाँ जाएंगे। आपने देखा होगा कि हम जो नॉर्मल टैग्स देते हैं उसको हम स्टाइल नहीं कर सकते, जबकि हम अगर इधर पी टैग ना दे दें, H1 ना दे दें, क्योंकि हम CSS को बताएंगे क्या हमें किस को स्टाइल करना है। ठीक है, तो हम यहाँ हमने इस टैग्स को हमने div में कन्वर्ट किया है और उसको हम अभी स्टाइल करेंगे CSS की मदद से। तो यहाँ हम लिखेंगे div कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद हम इसमें लिख देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, इसको कॉलन दे देते हैं। इसके बाद हम लिख देते हैं पोजीशन, इसको कॉलन के बाद लिख देते हैं एब्सोल्यूट। अच्छा, पोजीशन के बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं आगे कुछ ट्यूटोरियल में आपको समझाऊंगा कि पोजीशन होती क्या है, पर अभी फ़िलहाल इसको यूज़ करना ज़रूरी है यहाँ पे, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं आपको क्लियर कर दूँगा इसको ये होता क्या है, पर अभी हम div के बारे में पढ़ लें। तो आप div पर फोकस कीजिए कि div को हम यूज़ किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ इसकी विड्थ दे देते हैं 300 पिक्सल। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं और व्यू करते हैं। तो ये देखें आप, एक बॉक्स बन गया इधर div का जो है 300 पिक्सल बॉर्डर के साथ, और इसमें हमारा टैक्स है। ठीक है, div जो है वो हम स्टैंड फॉर डिवीजन है। सिर्फ मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर मुझे इस टैग्स को बॉक्स में ही करना होता तो मैं यहाँ p टैग यूज़ कर लेता या स्पैन टैग यूज़ करके इसको बॉक्स में कर लेता, मुझे div लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, पर या आप जब आगे इसको पढ़ेंगे तो आप div जो है बहुत ही एक मेन किरदार अदा करता है वेबसाइट बनाने में। ठीक है, तो आप इसको ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए। इसको हम टॉप दे देते हैं, टॉप 50 पिक्सल, और लेफ़्ट 25 पिक्सल। ठीक है, इसको सेव करते हैं और रिव्यू करते हैं। तो देखें, इसने टॉप से 50 पिक्सल और लेफ़्ट से इसने 25 पिक्सल दे दिया है। अच्छा, जो मैंने पोजीशन जो इसकी लगाई थी एब्सोल्यूट, अगर वो मैं हटा देता हूँ तो आप देखिएगा कि ये टॉप और लेफ़्ट इस पर असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पोजीशन जो एब्सोल्यूट यहाँ पर ज़रूरी है लगाना वो मैंने हटा दी है। अच्छा, उसको अब वापस यहाँ लगा। अब यहाँ पे जब हम दोबारा पोजीशन लगा देते हैं तो ये वापस टॉप से और लेफ़्ट से ये अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, div का मकसद है डिवीजन, तो सिर्फ अभी मुझे आपको ये div का टैग बताना था कि ये भी कुछ HTML में div होता है। इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर जब हम कंप्लीट एक वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हम एक प्रॉपर div का जो काम होता है उसको हम करेंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम इसकी div में कुछ क्लासेस वगैरह लगती हैं जो हम अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। थैंक यू, देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।